तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी को आपके अपने चैनल हिंदी क्लास 834 पे। तो आज की इस वीडियो देखने वाले हैं हम लोग क्लास 8 के बच्चों का जो गणित का एग्जाम होने वाला है आप लोगों का, ठीक है। 2 मार्च को जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। हम लोग जो है आप लोगों का ऑल सब्जेक्ट, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का जो है वायरल पेपर, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का जो आप लोगों का एग्जाम में और डायरेक्ट देखने को मिलेगा वो सभी प्रश्नों को आप लोगों को करा रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने वाले हम लोग गणित अर्थात मैथ का, मैथमेटिक्स का पेपर को, ठीक है। अगर अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और मैं बता देना चाहता हूँ एक वीडियो जो आप लोगों को हमारे चैनल को चेक करना है, ठीक है। और एक वीडियो मिलेगा जिसपे आप लोग को उस वीडियो को भी देख लेना है, ठीक है। और आप लोगों का हम लोग बहुत ज़्यादा आप लोगों को क्वेश्चन जो है हम लोग जो जो प्रश्न करा रहे हैं आप लोगों को वही प्रश्न सब देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और वीडियो को जो है अपने दोस्तों तक क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है, जिससे हमें मोटिवेट मिलती है नेक्स्ट वीडियो बनाने में, ठीक है। तो ये क्लास 8 के बच्चों का होने वाला गणित अर्थात मैथमेटिक्स का, ठीक है। देखिए तो 50 में 50 आप लोगों को स्कोर करना है तो हमारे वीडियो को ही देखिएगा, ठीक है। ऑल क्वेश्चन यही से मैच करेगा, ठीक है। चलिए दूसरा अब देख लेते हैं क्वेश्चन सबको। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न, ठीक है। हम लोग देखिए हम लोग सॉल्यूशन बताने का भी कोशिश करेंगे, ठीक है। बहुत तो इसीलिए आप लोगों को जो है वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, ठीक है। तो अगला वाला जो वीडियो है वो थोड़ा बड़ा हो गया था, तो इस वीडियो को हम लोग तो उतना बड़ा नहीं करेंगे, ठीक है, थोड़ा छोटा ही करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है आप लोग का, यहाँ पे जो है गुणात्मक जो है गुणनफल दिया हुआ है 1, तो प्राप्त करने के लिए जो है आप लोग 7/23, ठीक है, क्या बोला 7/23 को जो है किससे गुना करें, ठीक है। मतलब प्राप्त करना हमको संख्या कितना बोल रहा है, 1 प्राप्त करना है, ठीक है। तो 1 प्राप्त करने के लिए हम लोग किससे गुना करेंगे, तो इसको जो हम लोग क्या करेंगे 23/7 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या हो जाएगा, एक आंसर कौन से में आ रहा है, तो ये आ रहा है आप लोग का 7/23 को किससे भाग करेंगे तो ये हो जाएगा आप लोग का 23/7, किससे भाग करेंगे 23/7 से भाग करेंगे तो आप लोग का आंसर कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से जो है किस संख्या का जो वर्ग का इकाई अंक 1 होगा, ठीक है। तो देखिए 10 का वर्ग का मतलब वर्ग कितना होता है 111 का होता है 121, 14 का होता है 196 और 13 का होता है 169, ठीक है। तो इकाई अंक आप लोगों को पता होगा, ये होता है इकाई, ये होता है दहाई, ये होता है मतलब आप लोगों को इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है। क्या होता है इकाई दहाई सैकड़ा। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप लोगों को इकाई क्या है, तो ये आप लोग का 1 है, ठीक है। तो इकाई अंक आप लोग का 1 किस में आ रहा है, तो किसका स्क्वायर आ रहा है 11 का स्क्वायर आ रहा है, तो इसलिए कौन सा आंसर होगा आप लोगों का बी करेक्ट आंसर होगा। किसका आप लोगों का जो इकाई अंक किसके वर्ग का इकाई अंक 1 आ रहा है, तो ये आ रहा है 11 का, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखिए आप लोग अगर आप लोग उस वीडियो को भी नहीं देखे ना, जाके देखिए उस वीडियो को, ठीक है। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। और जितना वीडियो हम लोग डाल रहे हैं वो चैनल को सबसे पहले क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्या कर लीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो है ऑल क्वेश्चन, ठीक है, ऑल क्वेश्चन हमारे वीडियो से मिलेगा, ठीक है। 100% क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन इससे मिलेगा, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए, आप लोग का पद जो है आप लोग का यहाँ पे जो है रूट एक्स, ठीक है, में जो है रूट जो है किसका संकेत करता है, ठीक है। तो रूट जो होता है आप लोग को पता होगा वर्ग का संकेत करता है, किसका संकेत करता है वर्ग का करता है, ठीक है, वर्गमूल करने का, ठीक है। देखिए जैसे कि आप लोग को पता होगा रूट जो आप लोग का 100 होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 100 जो होता है, ये 100 को अगर रूट हटाए रूट में दे देंगे तो रूट 100 का मान कितना होता है 10 होता है, ठीक है। तो रूट का मतलब क्या हो रहा है, वर्ग हो रहा है, क्या हो रहा है वर्ग हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी का आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, ठीक है। जो है रामानुज कौन थे, ठीक है। तो गणित का पिता किसे कहा जाता है, तो रामानुज को कहा जाता है, ठीक है। तो गणितज्ञ रामानुज कौन थे, गणितज्ञ थे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 108, ठीक है, क्या कहा जा रहा है 108 को जो है किस सबसे छोटी संख्या से गुना करके जो है गुना करे कि जो है वह पूर्ण घन संख्या बन जाए, ठीक है। किससे गुना करे कि वह पूर्ण घन संख्या बन जाए, 5 नंबर प्रश्न है। तो देखिए 108 को सबसे पहले आप लोग यहाँ पे जो जो ऑप्शन है पहले 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 108 ही होगा। 108 कोई घन है नहीं है। उसके बाद देखिए आप लोग उसके बाद हम लोग 2 से गुना करेंगे, यहाँ पे 2 से अगर 2 से गुना करेंगे तो 2 से कितना हो जाएगा 216 होगा, ठीक है। और आप लोगों को पता होगा 216 किसका घन होता है, आप लोगों को कॉमेंट करना है 216 किसका घन होता है, तो ये होता है आप लोगों का, यहाँ पे आप लोगों को क्या करना नहीं बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को कमेंट करना है, क्या करना है कमेंट करना, हम तो बोल सकते हैं परंतु हम लोग बोलेंगे नहीं, ठीक है। आप लोगों को भी कितना नॉलेज है वो तो पता चलेगा ना। तो आप लोग का 216 ही घन है, तो सबसे छोटा संख्या क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी का आंसर होगा। 2 से अगर 108 को गुना करें तो वो पूर्ण घन संख्या बन रहा है। चलिए अगला देखिए छठा प्रश्न, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, -7 का जो है पावर में दिया हुआ है -5 जो है -5 क्या है, ठीक है। तो ये क्या है आप लोग का पावर है, अर्थात घातांक है, क्या है घातांक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक है। जैसे कि देखिए 7 का पावर आप लोग का 2 है, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी आप लोग का क्या है घात है, क्या है घात है, ठीक है, या फिर घातांक कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं घातांक कर सकते हैं। और आप लोग बोलेगा 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, बहुत ही आसान है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7वां प्रश्न, क्या अगर संख्या जो है एबीसी जो है कि एबीसी के लिए जो है कौन सही है, ठीक है। जो एबीसी जो है ये किस प्रकार से है, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा जो ये नॉर्मल जो होता है ये गुना से होता है, किसमें होता है, गुना में होता है, किसमें होता है, गुना में होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 7 का डी होगा, क्या हो जाएगा, डी होगा, रुके रुके रुके, 7 का सी होगा यहाँ पे। तो के थोड़ा 7 का क्या लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों का 8 नंबर, 8 नंबर में कहा जा रहा है कि ये जो है इसको जो है संख्या ये दिया हुआ है और ये को जो है योग क्या होगा, जोड़िए इन दोनों को, ठीक है। तो देखिए आप लोगों को जो हम लोग 3xy लिख दिए, उसके बाद है +2x, ठीक है, उसके बाद +3। इसमें क्या बोला, इसको जो है योग करने के लिए कह रहा है, ठीक है। एक्स की जगह पे एक्स ही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ये जो है -3x है तो इसको लिख देंगे, ठीक है, -3x। और उसके बाद आपको 4x है, 4x किस में है, प्लस में है, 4x हो गया। उसके बाद +4 है तो +4 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए अब इसको जोड़ देना है, क्या बोला, योग बोला है, ठीक है। तो इसको योग करेंगे तो आप लोगों का जो यहाँ पे, उसके बाद देखिए उसके बाद इस टाइप से करना है, ठीक है। देखिए ये प्लस माइनस क्या होगा, यहाँ पे कट जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा और बचेगा क्या है यहाँ पे 6x, क्या बचेगा 6x, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का 7, ठीक है। तो मतलब 6x + 7 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, क्या हो जाएगा 8 का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, जो है आप लोग का 3x + 2x, ठीक है, 3x + 2x + 3 और जो आप लोगों को दिया हुआ है x + 3xy + 2 का अंतर ज्ञात कर। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्या बोल रहा है यहाँ पे माइनस ज्ञात करना, मतलब घटाव बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग 3xy, ठीक है, ये वाला जो अब लिखा हुआ है इसको सबसे पहले लिख देते हैं, ठीक है, 2x + 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग को जो x की जगह पे x को लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर भी 3xy है, 3x लिख दिए, ठीक है, y उसके बाद आप लोग का है x की जगह क्या लिखा हुआ है, ओनली 1x दिया हुआ है, क्या दिया है 1x, ठीक है। और देखिए वहाँ पे कितना दिया हुआ है, +2 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, आपको जो है यहाँ पे करना होगा, जो प्लस की जगह पे प्लस लिखना है और मतलब यहाँ पे क्या बोला गया, घटाव बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या कर देना है, सबसे पहले यहाँ पे जो प्लस था इसको माइनस कर दीजिए, इसको भी माइनस कर दीजिए, इसको भी माइनस कर दीजिए। देखिए अब प्लस माइनस क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसको इससे घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। और इसमें से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का 1 होगा, क्या हो जाएगा x + 1, यहाँ पे x + 1, ठीक है। देखिए तो 9 का होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, डी होगा। यहाँ पे x + 1 होगा, यहाँ पे थोड़ा माइनस दे दिया है तो ये गलत है, ठीक है, x + 1 होगा, ठीक है, क्या होगा x + 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है सिर्फ, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग को 10 नंबर प्रश्न, जितना भी प्रश्न बता रहे सभी प्रश्नों को ध्यान से देखना है और एक आप लोगों को कॉपी से, ठीक है, क्या करना है, कॉपी में जो आप लोगों को प्रैक्टिस करते जाना है, ठीक है। देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, जो है 15x² का जो है अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। तो 5 × 3 कितना होता है, 5 × 3 15 होता है। और उसके बाद आप लोग x × x कितना होता है, x का स्क्वायर होता है और y से y हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, यही हो रहा है आप लोग का 15x जो है 15x² + y, ठीक है, मतलब वो y हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, क्या हो जाएगा 10 का आप लोगों का डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 11 नंबर, 11 नंबर में कहा जा रहा है क्या कहते हैं, एक संख्या जो दिया हुआ है 5 से गुना कर जो है उसमें जो है 3 घटाने पर जो है 17 प्राप्त होता है। तो जो समीकरण क्या होगा, ठीक है, समीकरण को आप लोगों को बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक संख्या माने हम लोग एक संख्या, यहाँ पे देखिए लिख देते हैं यहाँ पे संख्या, ठीक है, संख्या बराबर आप लोग मान लेना x, ठीक है। एक संख्या जो है 5 से गुना कर दी है, मतलब 5 × x, ठीक है। और उसमें जो है 3 घटा दिए, कितना घटा दिए, 3 घटा दिए, ठीक है। तो बराबर कितना हो रहा है, 17 हो रहा है, ठीक है। ये हो रहा है आप लोगों का समीकरण, ठीक है। तो यही आप लोगों का समीकरण नहीं बोला था, कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 11 का सी राइट आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों तक भी वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग जो बता रहे सभी प्रश्न को देखते चलिएगा क्योंकि ऑल क्वेश्चन जो है हमारे वीडियो से ही भिड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है आप लोग का जो है एक क्या हो रहा है आप लोग का टीवी का जो अंकित मूल्य दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, 45 रुपये दिया हुआ है। उसका जो है आप लोग का अलग जो है बट्टा दिया हुआ है, ये 30% दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग का टीवी का जो है विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टीवी का क्या बोला, विक्रय मूल्य बोला जा रहा है, ठीक है। तो एक होता है टीवी का क्रय मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य। तो सबसे पहले देखिए आप लोग को जो 45 दिया हुआ है, 45 को क्या बोल रहा है आप लोग का जो है 30% बट्टा क्या दिया हुआ, बट्टा मतलब 30 को 30% कर देंगे बट्टा को, अगर 30 को परसेंट वाला जो हटाएंगे नीचे किया जाएगा 100 आएगा। अगले वीडियो में भी हम लोग इसको समझाए थे, ठीक है।
तो उसके बाद आप लोगों को कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का 1350, कितना आ जाएगा 1350 आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये आप लोगों का हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पे बट्टा, क्या हो जाएगा, ये बट्टा है, ठीक है। क्या है, बट्टा मतलब छूट, यहाँ पे कर सकते हैं ये छूट है, ठीक है। क्या है, छूट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को बोला गया टीवी का जो है विक्रय मूल्य, तो आप लोगों को पता होगा विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, तो आप लोगों को पता होगा विक्रय, ठीक है। विक्रय मूल्य बराबर होता है आप लोगों का क्रय मूल्य, क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर होता है आप लोगों का क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य और माइनस होता है आप लोगों का बट्टा, ठीक है, मतलब छूट होता है, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे छूट, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है आप लोगों का 4500 दिया हुआ है, और आप लोगों का छूट कितना दिया हुआ है, छूट दिया हुआ है आप लोगों का 1350। तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा 3150। 3150 कौन सा ऑप्शन है, अगर एक बार इसको स्क्रीनशॉट मार दीजिए, कॉपी भी आप लोग लिखते चलिए, तभी प्रैक्टिस करिएगा तभी अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। हम लोग बार बार कह रहे हैं, आप लोग अगर ध्यान नहीं देंगे और प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैथ है, मैथ को प्रैक्टिस की जरूरत होती है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे 12 का हो जाएगा क्या, सी का आंसर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 13 नंबर, यहाँ पे जो है ये समीकरण दिया हुआ और यहाँ पे ये समीकरण दिया, इसका योगफल जो है योग कितना होगा, ठीक है, इसका योग क्या होगा। तो यहाँ पे योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3x y, ठीक है, 3xy, और यहाँ पे +3 दिया हुआ है और +2x दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2x, ठीक है। और ये वाला दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, उसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पे योग बोला गया, एक्स के जगह पे एक्स लिख देंगे, 3xy हो जाएगा। और उसके बाद आप लोगों को संख्या यहाँ पे 4 दिया हुआ, और आप लोगों का एक्स मतलब क्या दिया हुआ 4x, कितना दिया हुआ 4x दिया हुआ, ठीक है। और ये जो है आप लोगों का 3xy क्या किसमें था, माइनस में था, यहाँ पे बोला गया योग, क्या बोला गया योग। तो अब इसको क्या करना है, जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो आपका क्या होगा, यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो इसको जोड़ देंगे तो इधर ये कट जाएगा, कितना बचेगा, 0 बचेगा, 0 बचेगा। अब जो आप लोगों को इसको 4 और 3 कितना होता है, 7 होता है, कितना होता है 7 होता है, और इसको जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, 0 + 7 + 6x, ठीक है। ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझा दिए हम लोग बहुत ही अच्छा से। अगला देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है आप लोगों को, नेक्स्ट है 14 नंबर, यहाँ पे 14 नंबर क्या कहा जा रहा है, 3t, ठीक है, 3t - 4 बराबर दिया हुआ है 11, ठीक है। और इसका क्या हो रहा है आप लोगों का हल क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3t लिख देंगे और इधर आके क्या हो जाएगा 11 है, और ये आप लोग जो माइनस है इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 3t बराबर क्या हो जाएगा आप लोग का 15, कितना हो जाएगा 15। और जो है आपको 3 से जो है आपको इसी टाइप से अगर देखिए नहीं समझ में आ रहा देखिए, तो यहाँ जो है 3t आप लोग देखिए 3t बराबर दिया हुआ है 15, ठीक है। तो t बराबर हम लोग क्या कर सकते हैं, 15/3, क्यों हो जाएगा 15/3 क्यों होगा, आप लोगों को पता होगा, क्योंकि ये जो है गुणाम है, किसमें गुणाम है। तो गुणाम इधर आके क्या हो जाएगा बट्टा में हो जाएगा, और कट के क्या हो जाएगा 5, t बराबर 5 हो जाएगा, t बराबर 5 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आप लोगों का करेक्ट आंसर बी करेक्ट आंसर होगा, क्या हो जाएगा बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 15 नंबर, क्या कहा जा रहा है आप लोगों का 1200 रुपये में जो आप लोगों का 6/1/2%, ठीक है। यहाँ पे ब्याज की दर से जो है आप लोग एक वर्ष का साधारण ब्याज पूछा गया। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, तो क्या होता है साधारण ब्याज को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में SI, ठीक है। SI बराबर होता है आप लोग P × R × T, ठीक है, P × R × T और अपॉन 100, ठीक है। ये होता है आप लोग क्या होता है साधारण ब्याज का सूत्र होता है। इसको एक बार याद कर लीजिए या फिर कॉपी में लिख लीजिए। क्या करते हैं हम लोग, वेट करते हैं 2 सेकंड का टाइम देते हैं, इसको आप लोग वीडियो को रोक के इसको लिख दीजिए 1 2। चलिए आप लोगों को इसको लिख लिए होंगे, ठीक है। अब देखिए इसको यहाँ पे जो है आप लोगों का क्या हो रहा है 1200 रुपया है, ठीक है। और इसके में जो आप लोगों को ये परसेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों का टाइम जो दिया हुआ है 1 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है। देखिए जो दिया हुआ है उसको लिख लेते पहले, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो आप लोगों को 1200 रुपया दिया हुआ है, यहाँ पे बोला गया साधारण ब्याज कितना होगा, ठीक है। तो 1200 जो है आप लोगों का क्या है P बराबर है, ठीक है। अब लिख देते P बराबर कितना दिया हुआ आप लोग को 1200 दिया हुआ, ठीक है। और उसके बाद R बराबर कितना, R मतलब होता है आप लोग को परसेंट, कितना होता है दर मतलब दर कितना देगा 6.5% की दर से, ठीक है। मतलब यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का 6.5%। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 6.5%, इसी को हम लोग कह सकते हैं आप लोगों का इसमें 13/2 क्यों कह सकते हैं, क्योंकि ये इससे गुना हो जाता है और इधर आके जुड़ जाता है, ठीक है। तो 13/2 कर दिए, क्या कर दिए 13/2। देखिए एक बार इरेज करके बता देते हैं। हम लोग आप लोगों को बहुत ज़्यादा हम लोग समझाने की कोशिश करें, अगर आप लोग को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है ना, तो हम लोग को गलती नहीं है, आप लोग उसमें ध्यान नहीं दे रहे और आप लोगों को गलती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे इसको गुना हो जाता है, ठीक है। गुना होने के बाद कितना होता है 12 होता है, और 12 को इससे जुड़ जाता है, कितना हो जाता है जुड़ जाता है। तो 13 यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग शॉर्ट में करने के लिए ये कर रहे हैं, ठीक है। देखिए टी बराबर कितना है, टाइम कितना दिया हुआ है 1 ईयर, कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, ठीक है 1 हो गया। अब देखिए आप लोग को वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। तो ऐसा ही आप लोग यही निकालने बोले गया है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे P बराबर कितना देगा 1200, अभी यहाँ पे लिखे देखिए
12 से लिखे ना। चलिए उसके बाद आप लोग r बराबर कितना बोले हम लोग 13/2 है, ठीक है, और t बराबर 1 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 100 है, 0 से 0 काट दीजिए, कितना हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा और 12 बचेगा, और इसको इससे काट दीजिए 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 13 इंटू 6 कितना हो जाता है आप लोगों का 13 इंटू 6, ठीक है। 13 इंटू 6 कितना होता है 6 इंटू 3 18 का हो जाएगा, 18 का 1, और यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का 6 का 6 और 1 7, ठीक है। 78 कितना आ रहा ऑप्शन 78 आ रहा ऑप्शन में, डी राइट आंसर होगा, क्या हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। हम लोग आप लोगों को बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को समझाने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए आप लोगों को ये हो गया, ठीक है, ये इसका ये नहीं हुआ, इसका ऊपर वाला हुआ ना 15 का हो गया आप लोग का 78। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों का ये क्वेश्चन, यदि जो आप लोग का 16 पेंसिल का मूल्य जो दिया हुआ है 64 रुपया है, तो ठीक है, तो 144 पैसे में जो है रुपये में कितने पेंसिल खरीदी जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा जाए आप लोगों का 16 पेंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 16 पेंसिल का मूल्य कितना दिया हुआ आप लोग का 64 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया आप लोग का तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों का एक पेंसिल, ठीक है, 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपये दिया हुआ, तो आप लोगों को एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 16 पहाड़ा में अगर काट देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 रुपये। एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा 4 रुपया, ठीक है। 1 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा 4 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है, 4 रुपया। देखिए तो यहाँ पे बोला गया 144 रुपये में कितना पेंसिल खरीदे जाएगा, ठीक है। तो देखिए 144 जो आएगा 4 को किससे गुना करेंगे कि 144 आ जाए, ठीक है। 4 को किससे गुना करें कि 144 आ जाए, ठीक है। तो 4 को आप लोग अगर गुना कर देंगे किससे 4 को अगर आप लोगों को यहाँ पे 4 जैसे 40, तो 40 से यहाँ पे 30, यहाँ पे आप लोगों का 4 इंटू 40 40 80 उसके बाद 120, ठीक है, 120, और आप लोगों का यहाँ पे हो जाएगा मतलब 36 से किससे गुना करेंगे 36 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 16 का क्या हो जाएगा बी अर्थात 36 से गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जगह 36 से इसको गुना करेंगे तो इधर भी हम लोग को 36 से गुना करना पड़ेगा। तो इसको क्या हो जाएगा 144 रुपये में कितने पेंसिल खरीदे जाएंगे 36 पेंसिल खरीदे जाएंगे, ठीक है। 144 में कितने पेंसिल खरीदे जाएंगे 36 पेंसिल खरीदे जाएंगे। कौन सा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग बहुत ज़्यादा कोशिश किए तो समझाने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों का यहाँ पे 17 नंबर क्या बोला चतुर्भुज, ठीक है। चतुर्भुज के अंत कोणों का योग कितना होता है। एक चतुर्भुज है, देखिए यहाँ पे एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज के अंत कोणों का योग कितना होता है। ये देखिए ये हो गया आप लोग का 90, ये होगा 90 180 और 90 270 और 90 कितना हो गया 360, कितना हो गया चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग कितना हो गया 360। ऑप्शन में ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्या कहता है यहाँ पे जो आप लोगों को दिया हुआ है 30 मीटर लंबाई और जो है आप लोगों को 200 मीटर चौड़ाई वाला जो है आयतकार बगीचा, जिसके जो है इसके चारों ओर आप लोगों के जो है बाड़ लगाना है, ठीक है। तो बाड़ लगाने का जो है आप लोगों का खर्च जो है 30 रुपया प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा फॉर्मूला लगेगा, क्या फॉर्मूला लगेगा देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा ये लगेगा आयत, ठीक है। क्या लगेगा आयत का जो है परिमाप, क्या लगेगा आयत का परिमाप, ठीक है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। देखिए 2 इंटू एल प्लस एल मतलब है आप लोग का 300, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिख देते हैं 2 इंटू एल प्लस बी। एल कितना दिया हुआ है आप लोग का 300 और प्लस दिया हुआ है 200, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 500, ठीक है। इससे गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 1000, कितना हो जाएगा 1000। 1000 क्या हो गया 1000 हो गया आप लोगों का यहाँ पे ये जो हो गया आप लोगों का यहाँ पे ये कर सकते हैं हम लोगों का परिमाप हो गया, क्या हो गया परिमाप, ठीक है, परिमाप हो गया। और आप लोगों को बोला है 30 रुपया प्रति जो है आप लोगों का मीटर की दर से, तो 1 मीटर, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 मीटर का जो है आप लोगों को कितना आया देखिए। तो यहाँ पे देखिए 1 मीटर का कितना आया, 1 मीटर का आ गया आप लोग का 1000, कितना आ गया 1000 आ गया, ठीक है। तो आप लोग का 30 मीटर का क्या हो जाएगा 30 मीटर का हो जाएगा आप लोग का 30 इंटू, ठीक है, 30 इंटू आप लोग का 1000, कितना हो जाएगा 1000। अब गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा आप लोग का यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, 30,000, कितना हो जाएगा 30,000। 30,000 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आप लोग का बी करेक्ट आंसर होगा, 30,000 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 30,000 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, ये जो है आप लोगों का ये क्वेश्चन नहीं, थोड़ा क्वेश्चन है ये नहीं, ठीक है। देखिए क्या क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन दिया नहीं, ये थोड़ा आप लोग को यही ऐसे ही दे दिया, ठीक है, तो आप इसे इग्नोर करें। नेक्स्ट देखिए आप लोग को क्या कह रहा है साथ में जो दिया हुआ है यहाँ पे एक्स का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है। ये प्रश्न हम लोग कल भी कराए थे, ठीक है, मैथ के प्रश्न में कल भी ये प्रश्न कराए थे, ठीक है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए आप लोग को जो है रेखा का कोण कितना होता है, इधर भी होता है 180, एक रेखा का कोण होता है एक साइड में होता है आप लोग का 180, दूसरे साइड में भी होता है 180, ठीक है।
तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 180 और प्लस आप लोगों का 180, ठीक है। तो नेक्स्ट दोनों का योग कितना होगा, 360, ठीक है। मतलब देखिए, तो इसका जो आप लोगों का टोटल कितना होगा, टोटल देखिए आप लोगों का है, टोटल अगर बात किया जाएगा, टोटल कितना है, टोटल है आप लोग का 360, कितना है 360। और आप लोग का 6 बराबर भुजा है, मतलब 6 भुजा का मान कितना दिया हुआ आप लोग का, 360 डिग्री, ठीक है। तो एक भुजा का नाम मान कितना होगा यहाँ पे, मतलब एक भुजा का मान हो जाएगा आप लोग का 60 डिग्री, कितना होगा 60 डिग्री, ठीक है। और आप लोगों को पूछा वही जा रहा था कि जो है इसमें एक्स का मान मतलब एक भुजा का मान कितना होगा, तो एक भुजा का हो जाएगा 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न को करा रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे 9xy प्लस जो है आप लोग 9y का जो है आप लोग का गुणनखंड होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे गुणनखंड मतलब इसको तोड़ के लिखने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो देखिए इसको किस प्रकार लिखेंगे आप लोग, इसको आसान है, देखिए 9xy और प्लस आप लोगों को दिया हुआ है 9y, ठीक है। इसको आप लोग को तोड़ के लिखना है, तो 9 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे भी आप लोग को x, यहाँ पे 9 वाई आएगा कॉमन, ठीक है। 9 1 आएगा क्योंकि यहाँ पर भी y है और यहाँ पर भी 9 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी y है, तो इसलिए 9 1 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे आएगा x, यहाँ पे आएगा 1, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन में होगा, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20 का क्या हो जाएगा, 20 का बी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग 21 नंबर, ठीक है। यहाँ पे रुके थोड़ा, देखिए थोड़ा क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप इसे इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ने योग्य दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए नहीं दिख रहा है तो हम लोग थोड़ा इसको कर देते, रुकिए। देखिए थोड़ा क्वेश्चन बना रहा था, आप इससे ध्यान ना देके आप लोग जो है समझिए, ठीक है। देखिए हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे, आप लोग को समझना है, ठीक है। हम अपना 100% दे रहे हैं आप लोग को समझाने के लिए, तो आप एक बार समझने के लिए आप भी 100% दीजिए अपना, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है, अभी बताइए, क्वेश्चन रिपीट हो गया, कितना होगा 360 डिग्री। थोड़ा देर पहले रीजन भी बताए थे ना, करके बताए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग को 22 नंबर, देखिए क्या कहा जा रहा है आप लोग का जो है अष्टभुज, ठीक है। अष्टभुज में भुजाओं की संख्या कितना होता है, ठीक है। देखिए अष्टभुज यहाँ पे कितना भुजा, अष्ट मतलब होता है 8, कितना होता है 8, ठीक है। भुजा में कितना संख्या होता है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, क्या देगा, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है अष्टभुजा, कितना देगा, अष्टभुज, अष्टभुज मतलब 8 भुजा, कितना भुजा 8 भुजा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा, ठीक है। 22 का क्या हो जाएगा, 22 का 4 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पे थोड़ा ब्लर आया, ठीक है, थोड़ा पढ़ने योग्य है, ठीक है। देखिए समांतर चतुर्भुज, आप लोगों को ये वायरल क्वेश्चन है, क्या है, वायरल प्रश्न है, देख के नहीं जाओगे अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे, ठीक है। वायरल क्वेश्चन पे और 100% गारंटी है कि यही क्वेश्चन सब छपेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए ओरिजिनल पेपर है, ठीक है, जग बोर्ड का। चलिए देखिए क्या हो रहा है, समांतर चतुर्भुज के जो है प्रमुख, सॉरी सम्मुख कोण क्या होता है, देखिए समांतर चतुर्भुज जो होता है उसके सम्मुख कोण को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए समांतर चतुर्भुज यहाँ पे कैसे बनाएंगे, सबसे पहले एक बना देता है जो समांतर चतुर्भुज होता है, देखिए इस टाइप का होता है समांतर चतुर्भुज, ठीक है। समांतर चतुर्भुज हो गया। अब समांतर चतुर्भुज जो प्रमुख कोण होते हैं, ठीक है, सॉरी जो सम्मुख कोण होते हैं ना, ये क्या होता है, आपस में बराबर होता है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए 24 नंबर, क्या बोला, अष्टभुज के सभी अंत कोणों का योग कितना होता है। यहाँ पे हम लोग कितना बोले थे, अष्टभुज मतलब 8 भुजा, कितना बोले थे, 8 भुजा बोले थे, ठीक है। तो देखिए आप लोग का एक भुजा का मान कितना होता है, एक भुजा का मान मतलब 3 भुजा का मान कितना होता है आप लोग को, जो एक त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ये 3 भुजा है, ठीक है, तो 180 हो गया, 3 भुजा का मान कितना आ रहा है 180। तो यहाँ पे आप लोग अगर हम लोग 9 भुजा कर देंगे, ठीक है, अगर 9 भुजा कर देंगे तो कितना हो जाएगा आप लोगों का, यहाँ पे देखिए 9 भुजा कर देंगे तो ये आ जाता है आप लोगों का, यहाँ पे देखिए ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, देखिए तो हम लोग देख बोलते थे, एक भुजा का मान कितना होता है, एक भुजा का मान होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो 8 भुजा बोला है, 8 भुजा का कितना हो जाएगा 90 गुने 8, ठीक है। 8 नंबर कितना होता है 72, मतलब यहाँ पे 720 आ रहा है, सॉरी गाइस, इसको थोड़ा आप लोग जो है इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका ऑप्शन 1 होगा, ठीक है। हम लोग इसको समझा सकते थोड़ा लेट होगा, ठीक है। चलिए देखिए टाइम लगेगा। अगला देखिए यहाँ पे दिए गए जो है आप लोग का, यहाँ पे चतुर्भुज का एक्स का मान ज्ञात करना बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है। देखिए आप लोग को चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। कितना होता है 360 डिग्री होता है, और आप लोग को पता होगा एक जो है आसपास के कोण के मान कितना होता है 180 होता है, कितना होता है 180 होता है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे 180 होता है आसपास के कोण, ठीक है। और टोटल यहाँ पे टोटल क्या देगा, एक्स प्लस 110 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा आप लोग का 180 माइनस 110, ठीक है, मतलब कितना हो जाएगा 70 डिग्री। 70 डिग्री कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग का, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का 26 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, यहाँ पे आप लोगों को एक दिया हुआ है, आप लोग को यहाँ पे लिख देते, देखिए 2, यहाँ पे थोड़ा छोटा सा लिख देते, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2x
-3 दिया हुआ है और एक दिया हुआ है आप लोगों का x+1, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ आप लोगों का x का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए x का मान इसको निकाल लेंगे कैसे, तो सबसे पहले आप लोगों को एक वर्ग दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसको करना भी थोड़ा देखिए एक चतुर्भुज का जो रूल होता है ये होता है आप लोग का यहाँ पे कुछ नहीं मतलब ओ मान सकते हैं, ठीक है। तो रूल होता है आप लोग का AO बराबर होता है आप लोग का AO बराबर होता है CO बराबर होता है आप लोग का BO, क्या होता है BO, और BO बराबर होता है DO, ठीक है। मतलब सभी जो होते हैं आसपास के क्या होते हैं, सभी भुजा क्या होता है आसपास में क्या होता है, बराबर होता है, क्या होता है बराबर होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये बराबर होगा आप लोग का इस टाइप से, और आप लोग का DO ये हो गया। अब देखिए आप लोगों को यहाँ पे बोला गया आप लोग का यहाँ पे इसका भुजा बोला गया और इसका बोला गया, ठीक है। मतलब आप लोग का DO बराबर हो जाएगा आप लोग का CO, क्या हो जाएगा DO बराबर हो जाएगा CO, और DO का मान कितना देगा आप लोग का 2x प्लस दिया हुआ आप लोग का यहाँ पे DO+3 दिया हुआ है, ठीक है। और आप लोग को दिया हुआ है यहाँ पे x प्लस यहाँ पे 1, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, हाँ सॉरी गाइस थोड़ा गलत, यहाँ पे देखिए माइनस दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग देखने को थोड़ा ब्लर आ रहा है इसीलिए हम लोग प्लस लिख देते हैं, ठीक है। मतलब 2x+3 बराबर दिया हुआ है आप लोग का x+1। अब देखिए यहाँ पे 2x को 2x से रख देंगे, इधर जो x है इसको इधर आके क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, और इधर एक ही रहेगा, इधर जो माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको घट के क्या हो जाएगा आप लोग का x हो जाएगा, 2x में से एक x चल जाएगा तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा, इसको जोड़ के क्या हो जाएगा आप लोग का x का मान हो जाएगा 4, x का मान 4 हो जाएगा, यही आंसर होगा, x का मान ही पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग का यहाँ पे देखिए 27 क्या करें जो है 5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, मतलब 5 का उल्टा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा उल्टा। तो देखिए 5 का उल्टा करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप लोगों को 5 का उल्टा कर देना है, 5 का 5 है तो 5 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। इस प्रकार है, इसको उल्टा करने क्या हो जाएगा 1/5, 1/5 ये आप लोग का इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/5, 1/5 ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, अगर इस प्रकार दिया होता है 1/5 दिया होता है इसका उल्टा हो जाता है आप लोग का 5, ठीक है। दोनों को याद रखना है, उल्टा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग का 28 नंबर, क्या बोल परिमेय संख्या दिया हुआ है आप लोग को -8/6 का मान जो है क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे -8/6 इसको आप लोग करेंगे ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको काट दीजिए अब, ठीक है। 2 से दोनों कटता है, ठीक है, 4 हो जाएगा और 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को मतलब क्या हो जाएगा -4/3, यही आप लोग को क्या हो जाएगा राइट आंसर कट के, ठीक है। यही इसका मानक रूप हो जाएगा, ठीक है। मानक रूप मतलब होता है उसको छोटा करके कितना तक छोटा कर सकते हैं, ठीक है। मतलब वो किसी संख्या से और ना काटे, ठीक है। एक से कटता है उसको नहीं ध्यान देना। ऑप्शन नंबर आप लोग का 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए आप लोग का यहाँ पे 29 क्या कर रही है, इसका जो है मान पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इससे ये कट जाएगा, ठीक है, और 1 से 3 से 3 कट जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा आप लोग का 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 29 का 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए आप लोग इंग्लिश वाले देख लीजिए 29 का क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट 30 नंबर, क्या और 1/3 का जो है आप लोग का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, योज्य प्रतिलोम पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए इसको योज्य प्रतिलोम करेंगे, मतलब ये आप लोग का पॉजिटिव में दिया हुआ है, ये हो जाएगा इधर आके नेगेटिव, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव 1/3 है, इसका क्या देंगे योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा -1/3 ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, यही होगा इसका योज्य प्रतिलोम 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप लोग का 31, ठीक है। यहाँ पे जो आप लोग को पूछा जा रहा है इसके जो रिक्त स्थान है वहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए रिक्त स्थान की जगह पे क्या क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को x बैठा देना है, क्या कर देना है x बैठा देना है, इसको जो आप लोग हम लोग x बैठा दिए, और उसके बाद ये जो हो जाएगा आप लोग को जो भागा में इधर आके क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को कल ये बताया, ठीक है, कल वाला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। कल वाला वीडियो में उसी में हम लोग ये इसी टाइप का क्वेश्चन बताया, ठीक है। तो उसको कर लीजिएगा तो आप लोग का हो जाएगा 5/1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5/1 हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वीडियो लॉन्ग हो रहा है इसीलिए हम लोगों को अभी इंग्लिश का बनाएगी, ठीक है, मतलब बनाएगी मैम आपका बनाएगी, ठीक है। उसका तो साइंस का बनाना है हमको, ठीक है। उसके बाद हिंदी का बनाना है, मतलब ठीक है। हम लोग जो क्वेश्चन जा रहे हैं सभी आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है 2/5 का जो आप लोगों को क्या बोल रहा है समतुल्य परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, तो 2/5 का जो है समतुल्य परिमेय संख्या क्या हो जाता है। समतुल्य परिमेय संख्या होता क्या है, सबसे पहले ये समझिए, समतुल्य परिमेय संख्या वो होता है जो आप लोग का यहाँ पे 2/5 दिया हुआ ना, तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले करना है, यहाँ पे करेंगे ना, देखिए इसको किससे गुना करेगी जो है आप लोगों का दोनों जो है समान आ जाए, ठीक है। मतलब दोनों से जो है कौन सा संख्या से गुना करेगा, 2 से गुना कर देंगे दोनों में तो यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ इसको हम लोग कर देते हैं 4 से गुना कर देते हैं 2/5 को, तो ये क्या इतना हो जाता है, ये होता है आप लोग 8/5, ये मतलब 8/20, ठीक है। मतलब ये जो है सभी में आप लोगों को जो है यहाँ पे अगर 10 से गुना करेंगे, ठीक है,
10 से दो गुना करेंगे तो ये आप लोग का 20 आना चाहिए ऊपर में, और नीचे में आप लोग को 50 आना चाहिए। नहीं, ये 50 तो है नहीं, 40 दिया हुआ है। तो आप लोग को मतलब जो है कौन सा संख्या से गुना करे कि दोनों तरफ जो है आप लोग का बराबर आ जाए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए आप लोग को 43 नंबर, इसका वर्गमूल क्या होगा, ठीक है। देखिए 49, ठीक है, 49 का वर्गमूल क्या है, 49 का है 7, ठीक है। और जो है 2 वर्ग मतलब 10 का जो है 10 का 100 किसका वर्गमूल होता है, 10 का, ठीक है। मतलब 10 में कितना होगा, 1 जीरो आ रहा है, मतलब 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा आपका 33 का। ऑप्शन नंबर आप लोग का 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे नेक्स्ट 44 मतलब 34 नंबर, ठीक है। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है, आप लोग को आसान है, इसको कमेंट करेंगे, क्या करेंगे, इसको भी कमेंट करेंगे। जो जो कमेंट कर रहे हैं आप लोग कमेंट करना, बहुत ही आसान क्वेश्चन सब दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पाइथागोरस त्रिक है, ठीक है। मतलब जो आप लोग का ये पाइथागोरस त्रिक का फॉर्मूला होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो पी मतलब दिया हुआ है सबसे बड़ा भुजा, ठीक है, सबसे बड़ा भुजा। यहाँ पे अगर 4 का स्क्वायर कर देते हैं बराबर आप लोग का क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर होता है 16, मतलब 16 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, मतलब 13 आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है, 13, 16 बराबर 13 आ रहा है। ये नॉट इक्वल टू हो गया ना, 16 बराबर 13, ये गलत है, ठीक है, क्या है, गलत है। और उसके बाद इसको देखिए, इसको करेंगे अगर तो क्या हो जाएगा, 8 का सबसे पहले हम लोग बोले कर्ण का स्क्वायर मतलब सबसे बड़ा संख्या का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 6 का स्क्वायर होता है आप लोग का 36 और 4 का स्क्वायर होता है आप लोग का 16, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जा रहा है, ये भी हो जा रहा है आप लोग का 52, कितना हो जा रहा है, 52 हो रहा है और 64 आ रहा है, बराबर नहीं है। तो इसीलिए आप लोग क्या हो जाएगा, ये भी नॉट इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मतलब ये भी इसके बाद ये दोनों गलत हो गए, ये तो पाइथागोरस त्रिक नहीं है, मतलब पाइथागोरस त्रिक कहता है मतलब जो दोनों तरफ बराबर आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसको अगर देखेंगे 13 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आप लोग का 12 का स्क्वायर, ठीक है, 12 का स्क्वायर और प्लस आप लोग का 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और आप लोग 12 का स्क्वायर होता है 144 और 13 का स्क्वायर होता है 149, ठीक है। तो इसको जोड़ दीजिए तो 149 नहीं 159 बराबर आप लोग का आ जाएगा 159। ऑप्शन नंबर आप लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि बराबर आ गया, क्या हो जाएगा, बराबर आ गया, इसीलिए आप लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों का यहाँ पे 36 नंबर, ठीक है। इसका जो ये किसका वर्गमूल है, ठीक है। तो देखिए 4 का वर्गमूल कितना होता है, 4 का वर्गमूल होता है 16 और 5 का वर्गमूल कितना होता है 25 होता है, ठीक है। सॉरी 4 को वर्गमूल होता है 5 का वर्गमूल 25, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा 4 4 16 5 5, हाँ सॉरी 4 16 दोनों को जो है हम लोग 5 से गुना करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, ठीक है। थोड़ा गलत ही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 में क्या हो रहा है आप लोग 5 का जो है आप लोग घन का इकाई अंक क्या होगा, तो 5 का घन कितना होता है आप लोग 125 होता है, 125 का इकाई अंक क्या है 5, ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है आप लोग का, ए बराबर दिया 1 और बी बराबर 2 दिया हुआ है, तो इसका मान पूछ रहा है। तो देखिए ए का मान कितना दिया हुआ है, ए का मान 1 दिया हुआ है और बी का मान दिया हुआ है आप लोग 2, ठीक है। मतलब 1 का स्क्वायर और प्लस जो है बी का मान कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है और 2 का पावर दिया हुआ है 1, ठीक है। मतलब 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 2 का मतलब पावर 1 कितना होता है 2 होता है, ठीक है। दोनों को जोड़ दिए 3 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 39 क्या कह रहे हैं यहाँ पे 2 का पावर जो है 0 दिया और 3 का पावर 0 दिया हुआ है, तो उसका मान क्या है, हम बोले थे कल किसी का भी पावर 0 होगा तो उसका मान कितना हो जाता है 1 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 1 यहाँ पर भी 1 मतलब आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए यहाँ पे 40 नंबर, ये देखिए 40 नंबर क्या कह रहा है यहाँ पे जो आप लोग का मान के पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3.5, ठीक है 3.5, तो इसको आप लोग इस टाइप से मान करेंगे ना तो आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन 1 होगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों का, सभी क्वेश्चन को देखिएगा क्योंकि वायरल क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप लोगों को बोला जा रहा है ए अक्षर का मान क्या होगा, ठीक है। तो ए का मान पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है क्या रखे कि यहाँ पे जो है दोनों जुड़ के आप लोग का 1 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 8 रख देते हैं तो 8 3 कितना होता है 11 होता है, 11 का 1 हत्ते, ठीक है। मतलब यहाँ पे हो जाएगा आप लोग 8 के 9 10 10 का 0 1 हत्ते, मतलब आप लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 8, ए बराबर कितना हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 42 नंबर, ठीक है। मतलब दिया हुआ है आपका एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 जो है किस प्रकार का व्यंजक है, तो ये जो है आप लोग का बीज व्यंजक कितना है, तो ये आप लोग का त्रिपदी है, क्योंकि देखिए एक पद दो पद और त्रिपद, ठीक है, ये समझाए थे कल भी। नेक्स्ट देखिए आप लोग को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है आप लोग का, इसमें जो आप लोग का 3x प्लस आप लोग को 3x प्लस 3 दिया हुआ है, में से आप लोग को 3x प्लस 1 घटाने के लिए कहा गया है, ठीक है। 3x प्लस 3 दिया हुआ है, इसमें से आप लोग को 3x प्लस 1 घटा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे घटा दीजिए तो आपको इसको कट जाएगा और इसको भी घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट मतलब 1 राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे जो आप लोग का एक्स का स्क्वायर भागा दिया हुआ है, भाग मतलब दिया हुआ है एक्स का जो इसका भागफल क्या होगा, ठीक है। तो देखिए एक्स को जो अगर आप लोग को एक्स को जो हम लोग को एक्स स्क्वायर से भाग देंगे, ठीक है,
तो यहाँ पे आप लोग क्या हो जाएगा भागफल, तो इसको भाग देंगे ना तो 44 का हो जाएगा आपका यहाँ पे एक्स क्या हो जाएगा भागफल आप लोग का एक्स आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 1 मतलब 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आप लोग का देखिए यहाँ पे 45 नंबर, ठीक है। यहाँ पे जो आप लोग वर्ग जो है निम्न सीमा क्या है, निम्न सीमा मतलब जो छोटा संख्या, छोटा क्या है 25 है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग कल भी बताए थे 2 राइट आंसर होगा, ठीक है। वर्ग निम्न सीमा कहा जाता है, ठीक है। निम्न सीमा और उच्च सीमा जो होगा 30 होगा, ठीक है। दोनों को याद रखना है। अगर बोला जाता है यहाँ पे वर्ग चिन्ह, क्या बोला जाता है, वर्ग चिन्ह बोला जाता है, तो वर्ग चिन्ह क्या हो जाता है, वर्ग चिन्ह हो जाता है आप लोग दोनों का योग, दोनों का योग हो जाता है और बट्टा 2 होता है। तो यहाँ पर तो अच्छा से आंसर नहीं आएगा क्योंकि 25 और 30 कितना हो जाता है 55 हो जाता है, 55/2 मतलब आप लोग का 27.5 ऐसा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंकड़े दिया हुआ है यहाँ पे जो है परिसर ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो परिसर मतलब होता है क्या, सबसे पहले परिसर मतलब क्या होता है, परिसर मतलब होता है आप लोग का उच्च सीमा, क्या होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा कितना है 10 दिया हुआ है और यहाँ में निम्न सॉरी 10 नहीं 12 है, ठीक है। क्या है 12, देखिए यहाँ में 12 सबसे ज्यादा बड़ा है 12, ठीक है। और निम्न सीमा है 1, ठीक है। घटा दीजिए कितना हो जाएगा आप लोग का 11, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगर देखिए 147 क्या सॉरी 147 नहीं ओनली 47 क्या कहता है यहाँ पे जो आप लोग का परिसर फिर से बोल रहा है सबसे उच्च सीमा कितना 39 सबसे उच्च सीमा है और निम्न सीमा क्या है 13, ठीक है। इसको माइनस कर दीजिए कितना हो जाएगा 26, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए बहुत ही आसान तरीके से हम लोग समझा रहे, बहुत ही आसान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे वही बोल दिया, अभी अभी बताए थे ना कि वर्ग चिन्ह क्या होता है, वर्ग चिन्ह बोले थे हम लोग दोनों का योग, क्या बोले थे दोनों का योग मतलब दोनों का योग 20 + 40 और बट्टा 2, ठीक है। मतलब दोनों कितना योग कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60 का बट्टा 2 मतलब 30 कितना हो जाएगा आप लोग का वर्ग चिन्ह, क्या हो जाएगा वर्ग चिन्ह होगा। हम लोग ये एक थोड़ा पहले भी बताया था आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 49, यहाँ पे 49 क्या कहा जा रहा है आप लोग का एक जो है जब एक पासे को फेंका जाता है, ठीक है, तब जो है सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होती है। देखिए पासे में कितना संख्या आएगा, 1 आएगा 2 आएगा या फिर 3 आएगा या फिर 4 या फिर 5 या फिर 6 आएगा, ठीक है। और इसमें सम संख्या क्या है, तो सम संख्या आप लोग का 2 है 4 है और 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को बोला जा रहा है प्रायिकता क्या होगा सम संख्या आने का, तो प्रायिकता बराबर होता है क्या होता है प्रायिकता का सूत्र होता है, प्रायिकता का सूत्र यहाँ पे याद कर रहिएगा। जो प्रायिकता का सूत्र होता है कि जो आप लोगों का आने की संभावना जो मतलब जो आ रहा है, ठीक है, कितना आ रहा है तो आने की संभावना बटा कुल होता है, क्या होता है आने की संभावना बटा कुल। तो आने की संभावना कितना है 1 है 2 है और 3 है, मतलब 3 आप लोगों का आने की संभावना है, ठीक है। 2 4 और 6 कितना का है 3 को है, ठीक है। तो 3 हो जाएगा और कुल कितना दिया हुआ 6 दिया हुआ, इसको काट दीजिए 1/2 हो जाएगा, 1/2 मतलब आधा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोले हम लोग 1/2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है यहाँ पे जो है बारंबार जो है 13 का जो है मिलान चिन्ह क्या हुआ, तो 13 का मिलान चिन्ह अगर देखेंगे तो 13 को हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 5, ठीक है, ये 5 हो जाएगा 1, उसके बाद 5 और ये 3, ठीक है। मतलब आप लोग को क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तक बाय, जय हिंद जय भारत। हम लोग अपना फुल 100% दिए आप लोगों को समझाने के लिए। अगर आप लोगों को समझने का मन होगा, अच्छा से अगर पढ़ने का मन होगा, अगर अच्छा स्कोर करना है तो हमारे चैनल से जुड़िए, क्योंकि हम लोग जो है वो सभी प्रश्न करा रहे और कॉन्सेप्ट को बता रहे जो आपके एग्जाम में वही सब प्रश्न का नहीं आने से भी, परंतु जो है कॉन्सेप्ट वही लगेगा, ठीक है। तो चलिए थैंक यू।